जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुनव्वर राणा एक उम्दा शायर जो कि अपनी माँ के लिए शायरी करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं। उन्होंने कुछ शायरियाँ ऐसी लिखी हैं जो कि मेरे दिल को भी छू गई, लेकिन पिछले दिनों से वो कुछ गलत कारणों से सुर्खियों में बने हुए हैं। सबसे पहले तो उनके लड़के ने जो कि एक फ़ेक हमला कराया था, जिसके ऊपर उनके घर में फिर पुलिस ने दबिश भी करी थी। उसका भी एक वीडियो सामने आया था, इसमें उनकी लड़की बोल रही थी, देखिए हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसाएँ ये लोग। लेकिन अब मुनव्वर साहब ने जो आतंकियों के ऊपर यूपी में कार्रवाई हुई है उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है, और उन्होंने ये सब बातों को सिर्फ़ और सिर्फ एक चुनावी हथकंडा बताते हुए यूपी सरकार और यूपी पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई को शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत भी बताया। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़े हमले की साजिशों को नाकाम किया था। उसके बाद से लगातार आतंकियों की धरपकड़ हो रही है, साथ ही उनके खतरनाक मंसूबे भी सामने आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक वजह से राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। अब इसमें शायर मुनव्वर राणा का भी नाम जुड़ गया है, जो कि यूपी के योगी सरकार के प्रति अपनी नफरत के लिए समय समय पर चर्चा में आते ही रहते हैं। इस बार उन्होंने आतंकियों पर कार्रवाई को चुनाव से जोड़ते हुए AIMIM प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी लपेटे में ले लिया है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और नवरात्र टाइम्स ऑनलाइन से बात करते हुए मुनव्वर राणा ने कहा कि आतंकवादियों पर कार्रवाई को चुनावी बात बताई, और उन्होंने कहा ये कुछ और नहीं बल्कि चुनाव की तैयारी में टूथब्रश का इस्तेमाल है। गिरफ्तार आतंकियों को जमीयत उलेमा ए हिंद द्वारा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के प्रश्न पर राणा ने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ असभ्य भाषा का उपयोग किया। राणा ने कहा कि इसके लिए उलेमा ए हिंद से अधिक जिम्मेदार सलाउद्दीन ओवैसी की औलाद मतलब असदुद्दीन ओवैसी की है, जो कि हैदराबाद से यहाँ पर आकर वोटों के लिए मारा मारा घूम रहा है। राणा यहीं नहीं रुके, उन्होंने ओवैसी को ये भी कहा कि जहाँ यहाँ पर जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या उसका बाप लेगा कब्र से आकर। इससे पहले जब यूपी एटीएस ने 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी कर धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया था, तब भी राणा ने CM आदित्यनाथ के खिलाफ जहर उगला था। राणा ने कहा था कि एटीएस को ही खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एटीएस को 1000 से ऊपर गिनती ही नहीं आती, वरना वो इसे 4000 भी बना देते। उन्होंने ये भी पूछा था कि जब धर्मांतरण का आंकड़ा 100 पहुंचा होगा तब क्या एटीएस बैठकर गांजा पी रही थी। उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। राणा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी है कि 1000 क्या, वो ये भी कह सकते हैं कि यूपी में 1 करोड़ हिंदू धर्मांतरण करके मुस्लिम बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बेचारे हिंदू इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो कुछ पैसों के लालच के लिए भी मुस्लिम हो जाते हैं। राणा ने कहा कि चुनाव के लिए ये सब कहानी गढ़ी जा रही है और हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने के लिए ये सब किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कल को 20 महिलाओं को बिठाकर ये भी कहवाया जा सकता है कि मुस्लिमों ने उनका रेप किया है। राणा ने यह भी कहा कि जिस मठ में बैठकर CM आदित्यनाथ मुस्लिमों को गालियां देते हैं, उस मठ की ज़मीन मुस्लिमों ने ही दी है। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई को गिरफ्तार हुए 2 आतंकियों मिनहाज और मसीनुद्दीन से पूछताछ के बाद ये बात सामने आई थी कि ये आतंकी मात्र 3000 में प्रेशर कुकर बम तैयार करने में लगे थे और 15 अगस्त से पहले किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने वाले थे। उनसे पूछताछ के बाद ही एटीएस ने बुधवार मतलब 14 जुलाई को अलकायदा से जुड़े 3 और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। तीनों लखनऊ के ही निवासी हैं और इनकी पहचान शकील, मोहम्मद, मुस्तकीन और मुईद के तौर पर हुई है। अब इस तरह की जब बात सामने आ जाती है और इतने बड़े शख्स जिनको कि इतने लोग जानते हैं, जिनकी पहचान इतनी बड़ी है, उनके मुंह से जब ऐसी बातें निकल कर सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को लगता है कि यार ये आखिर क्या चाह रहे हैं। मुनव्वर राणा साहब की इमेज वैसे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ इस तरह की बयानबाजियाँ उन्होंने पिछले कुछ समय में करी हैं कि उनकी इमेज लगातार गिरती जा रही है। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।